हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मेडिकल बेसिक नॉलेज के बारे में। अगर आप किसी क्लिनिक पे काम करते हैं या फिर हॉस्पिटल में काम करते हैं तो ये दोस्तों बेसिक नॉलेज जो होती है दोस्तों मेडिकल की, तो ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों कुछ यहाँ पे बेसिक नॉलेज टर्म दिए रखे हैं। इनके बारे में दोस्तों आज हम आपको वन बाय वन करके बताएंगे। पहला है दोस्तों हमारा पल्स रेट या हार्ट रेट क्या होता है उसके बारे में बताएंगे, और बॉडी टेम्परेचर आपका नॉर्मल कितना होना चाहिए। रिस्पिरेटरी रेट के बारे में बताएंगे, ब्लड प्रेशर के बारे में बताएंगे, ब्लड शुगर के बारे में बताएंगे, ऑक्सीजन के बारे में दोस्तों बात करने वाले हैं। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है उसके बारे में दोस्तों बताएंगे कि कितना बॉडी मास इंडेक्स आपका होना चाहिए, जो नॉर्मल होता है क्या हाइपर होता है दोस्तों। और हीमोग्लोबिन के बारे में बताएंगे और ब्लड के बारे में बताएंगे, जो आपका बेसिक नॉलेज है दोस्तों मेडिकल की लाइन में। तो दोस्तों हम वीडियो आपको शुरू करते हैं और वन बाय वन करके आपको हम बताते हैं। तो पहला है हमारा हीमोग्लोबिन, यानी अगर HB जिसे कहते हैं दोस्तों हम हीमोग्लोबिन। तो ये दोस्तों आपकी बॉडी में कितना होना चाहिए, और फीमेल्स में कितना होना चाहिए, मेल्स में कितना होना चाहिए हीमोग्लोबिन दोस्तों। तो मेल्स में कितना होना चाहिए हीमोग्लोबिन और फीमेल्स में कितना होना चाहिए हीमोग्लोबिन्स। तो इसके बारे में बात करें तो ये दोस्तों वेरी करता है मेल्स और फीमेल्स में। तो मेल्स में ये दोस्तों 13.5 से 17.5 तक ये दोस्तों मेल्स में होता है ब्लड। और वहीं अगर बात करते हैं फीमेल्स के, तो फीमेल्स में मेल्स की तुलना में दोस्तों ब्लड थोड़ा कम होता है। 12.5 से 15.5 तक ये दोस्तों फीमेल्स में ब्लड होता है। तो ये मेल और फीमेल्स में अलग अलग होता है ब्लड दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों ब्लड कितने लीटर दोस्तों मेल्स फीमेल्स में टोटल कितना होता है। तो ब्लड की बात करते हैं टोटल कितना होता है। तो मेल्स और फीमेल्स में दोस्तों हमने बताया आपके अलग अलग होता है। तो यहाँ पे दोस्तों मेल्स में 5 से 6 लीटर दोस्तों ब्लड होता है। और वहीं अगर बात करते हैं फीमेल्स में, तो फीमेल्स में ये दोस्तों थोड़ा कम होता है, 4.5 से 5.5 लीटर दोस्तों जो है 5.5 लीटर ब्लड होता है। तो 5.5 लीटर दोस्तों ब्लड होता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम बात करते हैं ब्लड दोस्तों होता है इसमें कौन से आपकी सेल्स होती हैं। तो इसमें दोस्तों 3 प्रकार की सेल्स होती हैं। इसमें पहला है RBC और दूसरी है WBC, तीसरी हमारी सेल्स है दोस्तों प्लेटलेट। ठीक है दोस्तों, ये प्लेटलेट हमारी होती हैं। ये 3 प्रकार की सेल्स होती हैं। इनके बारे में देखेंगे नॉर्मल रेंज क्या होती है और हाई रेंज क्या होती है, और जानेंगे इनका कार्य क्या होता है। RBC को हम कहते हैं दोस्तों रेड ब्लड सेल्स, और WBC को हम कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट होती है दोस्तों हमारी। ये तो 3 प्रकार की सेल्स हमारी बॉडी में हमारी खून में मौजूद होती हैं। इनके बारे में दोस्तों अगर कंप्लीट हम दोस्तों बात करेंगे, तो इनके बारे में अगर हम बात करें तो नॉर्मल RBC काउंट इन मेल्स, यानी कि दोस्तों नॉर्मल RBC जो होता है मेल्स में कितना होता है 5.5 मिलियन दोस्तों मेल्स में होता है, 5.5 मिलियन मेल्स में होता है। और नॉर्मल RBC काउंट इन फीमेल्स में अगर बात करते हैं तो वहीं पे दोस्तों मेल्स की तुलना में कम होता है, 4.5 से 5 मिलियन तक दोस्तों ये फीमेल्स में होता है। और वहीं दोस्तों बात करते हैं WBC की, जो होती हैं वाइट ब्लड सेल्स। इनकी संख्या होती है 6000 से 8000 दोस्तों, 6000 से 8000 के बीच में। और नॉर्मल प्लेटलेट होती हैं दोस्तों 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में दोस्तों आपकी नॉर्मल प्लेटलेट होती हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं दोस्तों RBC WBC ये प्लेटलेट होती हैं। अगर इनमें दोस्तों आपकी ये इनकी संख्या डाउन होती है तो आप कौन सी कंडीशन हो सकती है, क्या आप दिक्कत हो सकती है, अगर उनके बारे में बात करते हैं तो दोस्तों RBC का, यहाँ बात करते हैं RBC का दोस्तों। RBC जो होता है, अगर आपके बॉडी में RBC की संख्या कम होती है तो होता क्या है, रेड ब्लड सेल्स मुख्य रूप से शरीर के सभी अंगों तक ताज़ा ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करते हैं दोस्तों। RBC का कार्य होता है सभी अंगों तक आपके जो है शरीर में ब्लड में ताज़ा ऑक्सीजन का पहुंचाने का कार्य करता है। और अगर इसकी कमी से दोस्तों क्या होता है, आपको थकान लगता है, हाथ पैरों में दर्द होता है, चलने में दोस्तों चलने का दोस्तों मन नहीं करता है।
तो ऐसी अगर कंडीशन है तो आप दोस्तों अगर जांच कराएंगे तो उसमें आरबीसी की संख्या अगर डाउन है तो आपको ये दोस्तों दिक्कत हो सकती है, जैसे थकान लगना, हाथ पैरों में दर्द होना, ये दोस्तों कंडीशन हो सकती है। वहीं अगर हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की, तो होता है वाइट ब्लड सेल्स। इसका क्या होता है दोस्तों, वाइट ब्लड सेल्स, ये क्या होता है दोस्तों, इसका कार्य क्या होता है। अगर वाइट ब्लड सेल्स की बात करते हैं, इसका कार्य क्या होता है, शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। और जैसे दोस्तों कोई बैक्टीरिया, वायरस होता है हमारी बॉडी में हमला करता है तो ये उससे लड़ने में मदद करते हैं। और दोस्तों इनका कार्य होता है बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने का दोस्तों, डब्ल्यूबीसी का, जिसे हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स दोस्तों, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करते हैं प्लेटलेट का, तो प्लेटलेट दोस्तों होता है, ये हमारा खून होता है, प्लेटलेट में दोस्तों सेल्स होते हैं जो अगर डाउन होते हैं हमारे प्लेटलेट, ठीक है दोस्तों, तो ये इसमें क्या होता है, हमें डेंगू जैसी बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, हमारे दोस्तों ब्लड लॉस होता है, यानी ब्लड की कमी होती है। अगर आपको डेंगू हो जाता है 1 हफ्ते के अंदर दोस्तों आपका ब्लड पानी हो जाता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, कौन सी बीमारी होती है प्लेटलेट में अगर बात करें तो डेंगू दोस्तों, ये डेंगू बीमारी आपको होगी तो आपका ब्लड कम हो जाएगा। अगर वहीं बात करते हैं आरबीसी अगर कम है तो कौन सी बीमारी अगर आपको हो सकती है, तो आरबीसी अगर कम है, ठीक है, तो डाउन है आपकी, तो इसमें हो सकता है मलेरिया, ब्लड लॉस, यानी मलेरिया हो सकता है दोस्तों आपको, आरबीसी अगर डाउन है आपके, ठीक है। और वहीं बात करते हैं डब्ल्यूबीसी, जो डब्ल्यूबीसी होता है अगर ये डाउन है तो आप में कौन सी बीमारी हो सकती है, तो ये अगर बात करते हैं तो यहाँ पे एड्स हो सकता है आपको, एड्स और क्या हो सकता है, और इन्फेक्शन, यानी दोस्तों एड्स होगा और इन्फेक्शन, अगर ये डाउन है तो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो सकता है और एड्स हो सकता है। तो आई होप ये दोस्तों समझ में आया होगा। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट अगर डाउन होती हैं तो कौन सा डिजीज़ होती है हमें, और आरबीसी डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है, ये आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये दोस्तों आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें दोस्तों आपको बताते हैं ब्लड सेल्स का ये डायग्राम है। अगर आप इसमें देखेंगे तो दोस्तों आपको वाइट ब्लड सेल दिख रहा होगा दोस्तों, और रेड ब्लड सेल्स दिख रहा होगा, और प्लेटलेट्स, ये दोस्तों 3 हमारी सेल होती हैं जो हमारे ब्लड में मौजूद होती हैं। और जिसमें दोस्तों बात करते हैं प्लेटलेट होता है जिसे क्या कहते हैं हम दोस्तों, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, और रेड ब्लड सेल्स होती हैं जिसको इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। वहीं पे बात करते हैं वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं बोसोफिल होती है, और न्यूट्रोफिल होती है, इस्नोफिल्स होती है। तो ये दोस्तों कुछ हमारी वाइट ब्लड सेल्स के अंदर भी दोस्तों, वाइट ब्लड सेल्स के अंदर भी दोस्तों कुछ सेल्स मौजूद होती हैं, ठीक दोस्तों। आगे अगर हम बात करते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर, यानी जिसे हम बीपी कहते हैं, ये दोस्तों आपको मेज़र करने के लिए मशीन दिख रही है। तो इस समय दोस्तों आपको मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक, ये तो दोस्तों मरकरी वाली है, कई तरीके की जो आती हैं मशीन्स इस समय अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप ईजिली किसी न किसी मशीन से दोस्तों नाप सकते हैं बीपी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर होना क्या चाहिए, एवरेज दोस्तों जो होता है। तो ये दोस्तों आपको पता होगा नॉर्मल एवरेज ब्लड प्रेशर क्या होता है, 120 से 80 होता है दोस्तों, ठीक है। बट ये दोस्तों अलग अलग वेरी करता है, एज पे दोस्तों भी ये वेरी करता है ब्लड प्रेशर हमारा। तो हम बात करते हैं एज के अकॉर्डिंग दोस्तों। हाई ब्लड प्रेशर की जो इसमें डेफिनेशन है वहाँ पे दोस्तों अगर 140 से दोस्तों 90 के बीच में होगा, ठीक है, 90 के बीच में होगा तो यहाँ पे दोस्तों हाई की कंडीशन ये आपको मिलेगी, ठीक है। वहीं बात करते हैं वेरी हाई, अगर बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है तो वहाँ पे हम बात करते हैं 150 और अपान में 95। ये दोस्तों जो होता है ऊपर वाला जिसे हम कहते हैं डायस्टोलिक, ठीक है दोस्तों, इसे हम कहते हैं डायस्टोलिक। और जो नीचे वाली होता है दोस्तों इसे हम कहते हैं सिस्टोलिक। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है जब आप बीपी को मेज़र करते हैं, बीपी को जो आप मेज़र करते हैं वहाँ पे दोस्तों नॉर्मल 120-80 होता है, ठीक, ये आपको पता है दोस्तों। बट ये जो ऊपर वाला होता है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम दोस्तों डायस्टोलिक, ठीक है दोस्तों, डायस्टोलिक कहते हैं। और जो नीचे वाला होता है इसे हम कहते हैं सिस्टोलिक, ठीक है दोस्तों, इसे हम सिस्टोलिक कहते हैं। तो ये आपको समझ में आना चाहिए अगर बीपी आप जब मेज़र करते हैं, ठीक है दोस्तों। वहीं पे बात करते हैं यंग अडल्ट, यानी दोस्तों कोई यंग है व्यक्ति, उसमें कितना होना चाहिए। तो ये दोस्तों एवरेज दे रखा है यंग व्यक्ति का 120-80 होना चाहिए, ठीक दोस्तों, 120-80 होना चाहिए यंग में।
अगर कोई न्यूली बॉर्न बेबी है, उसका दोस्तों बीपी दोस्तों कम होता है एज के अकॉर्डिंग, और उसका बीपी होगा दोस्तों 90/55। तो ये दोस्तों उसका न्यूली बॉर्न बेबी का ब्लड प्रेशर होता है। तो आई होप ये दोस्तों ब्लड प्रेशर का आपको समझ में आया होगा। आगे हम बात करते हैं हार्ट रेट या पल्स रेट, दोनों एक ही होता है दोस्तों, हार्ट रेट और पल्स रेट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे करते हैं नॉर्मल हार्ट रेट क्या होती है 72 पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 72 बार दोस्तों आपका हार्ट जो है धड़कता है। ठीक, और वहीं पे बात करते हैं अगर हाई हो जाता है तो वो कंडीशन दोस्तों हमारी रहती है 120 बार प्रति मिनट अगर होता है तो दोस्तों हाई हो जाता है। तो ये हो गया हमारा हार्ट रेट और पल्स रेट। तो हम बात करते हैं बॉडी मास इंडेक्स के बारे में। बॉडी मास इंडेक्स दोस्तों आप निकाल सकते हैं अपना हाइट और वेट और एज के अकॉर्डिंग, ये दोस्तों बॉडी मास इंडेक्स निकाला जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। आप निकाल सकते हैं, आप अगर बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेटर सर्च करेंगे तो आप गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। आपको एज पता होना चाहिए, आपका बॉडी वेट पता होना चाहिए, और आपका दोस्तों वो लंबाई पता होना चाहिए दोस्तों। ये दोस्तों 3 चीज़ अगर आपकी पता है तो आप आसानी से बॉडी मास इंडेक्स निकाल सकते हैं। और हम आपको बताएंगे अंडर वेट अभी बताएंगे किस कैटेगरी में आता है, और नॉर्मल बताएंगे, ओवर वेट बताएंगे, ऑब्सेस यानी इस कंडीशन को हम बताएंगे, इसमें क्या क्या दोस्तों दिक्कत हो सकती है आपको। तो वहीं बात करते हैं अगर अंडर वेट के बारे में, वहीं बात करते हैं अंडर वेट के बारे में। लेस देन 18.5 यानी 18.5 से अगर आपका वेट कम आ रहा है, बीएमआई इंडेक्स आ रहा है 18.5 से कम, तो आप अंडर वेट कैटेगरी में आएंगे। इसमें दोस्तों क्या बीमारी हो सकती है इसके बारे में अगर बात करें तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, यानी सांस लेने में दिक्कत हो जा सकती है। ठीक, डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकता है आपका, और आगे लो इम्यूनिटी हो सकती है, यानी कि आपकी बॉडी में कमज़ोरी होगी तो आप भी दोस्तों कमज़ोरी महसूस करेंगे आपको। ठीक दोस्तों, चलने में आपको दिक्कत हो सकती है, और अगर अंडर वेट होंगे तो दोस्तों आपको बार बार बीमारी होने की संभावना बढ़ती रहेगी। ठीक दोस्तों, अगर वहीं पे नॉर्मल वेट की बात करते हैं तो क्या होना चाहिए, नॉर्मल वेट 18.5 से 24.9 के बीच में अगर आपका है तो आप नॉर्मल में हैं, तो आपको दोस्तों आप एकदम स्वस्थ हैं और आप हेल्दी हैं दोस्तों, अगर आपका नॉर्मल वेट आ रहा है। ठीक, अगर नॉर्मल वहीं भी बात करें तो आप एनर्जेटिक और हेल्दी का आप अपने आप को महसूस कर सकते हैं। अगर आपका दोस्तों 18.5 और 24.9 के बीच में वेरी कर रहा है। ठीक दोस्तों, ये और आप इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है अगर आप इस कैटेगरी में हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों ट्राई करें कि दोस्तों आप नॉर्मल वेट कैटेगरी में आएँ दोस्तों, क्योंकि इसमें दोस्तों आपको ना ही दोस्तों कोई बीमारी होगी, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, तो दोस्तों आप को बार बार बीमारी होने की चांसेस बहुत कम होंगे। और वहीं अगर हम बात करते हैं ओवर वेट के बारे में, ओवर वेट दोस्तों कितना होता है 25 से 29.9 के बीच में, ये दोस्तों आपका अगर ओवर वेट है तो जिसमें क्या हो सकता है, तो जिसमें आपको हाई बीपी होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर आपका ओवर वेट है तो हाई बीपी यानी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आप डायबिटिक हो सकते हैं, डिप्रेशन में जा सकते हैं दोस्तों, और शुगर होने की दोस्तों हाई चांसेस रहते हैं, हाई रिस्क रहता है। तो अगर आप दोस्तों इस कैटेगरी में आते हैं ओवर वेट में, तो आप कोशिश करें कि आप नॉर्मल वेट तक आ सकते हैं, और आप अपने खान पीन पे जो दोस्तों हेल्दी खाना होता है उस पर ज़्यादा ध्यान दें, और बाहर की चीज़ें जैसे तली चीज़ें बहुत कम खाएं, तो आपका ओवर वेट कम हो सकता है दोस्तों। ठीक, और वहीं बात करते हैं ऑब्सेस यानी मोटापा। अगर आप 30 से ज़्यादा हो रहा है तो आप दोस्तों मोटापे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, मोटापा यानी आपको हो ही गया है, बढ़ गया रहे हैं दोस्तों मोर देन 30। इसमें क्या होता है, आपको दोस्तों अलर्ट रहना होता है, आपकी दोस्तों हेल्थ को आपकी हेल्थ के लिए दोस्तों अच्छा नहीं होता है। ठीक है, ऑब्सेस यानी मोटापा जो होता है आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, जिसमें क्या हो सकता है लंग्स और हार्ट डिजीज होने की दोस्तों हाई चांसेस होते हैं। आपको अगर ऑब्सेस मोटापा है, हार्ट डिजीज और दोस्तों आपको कैंसर डिजीज होने की ज़्यादा हाई चांसेस रहते हैं, और जैसी दोस्तों ऐसी बहुत सारी बीमारी आपको हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो आप दोस्तों आई होप ये दोस्तों बीएमआई इंडेक्स दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर आई होप समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। आगे हम बात करते हैं रिस्पिरेशन रेट के बारे में, यानी जो रिस्पिरेशन रेट होता है क्या होता है,
12 से 16 बीट्स पर मिनट दोस्तों जो होता है, और इन्फेंट में क्या होता है दोस्तों 44 पर मिनट होता है। तो जो नॉर्मल होता है और रिस्पिरेशन रेट, यानी कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, तो 12 से 16 बार एक नॉर्मल इंसान रिस्पिरेशन रेट होती है उसकी, ठीक। वहीं अगर बात करते हैं हम बच्चे में, जो बच्चा होता है नवजात, उसमें क्या होता है 44 बार वो सांस लेता है, ठीक, 1 मिनट में, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन लेवल। आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए, SpO2 जिसे हम कहते हैं। अगर हम दोस्तों उसे नापते हो तो उसमें SpO2 दोस्तों होता है। तो नॉर्मल होता है हमारा SpO2। अगर आपका 94% है तो दोस्तों आप नॉर्मल की कैटेगरी में है, और 95 से 100 के बीच में अगर आपका आ रहा है ऑक्सीजन लेवल, तो आप दोस्तों गुड, दोस्तों आपका सबसे अच्छा ऑक्सीजन लेवल है, ठीक दोस्तों। अगर वहीं पे बात करते हैं 90 से 93, तो आप दोस्तों लो कंडीशन में चले जाते हैं। तो 90 से 93 के बीच में जाएगा तो आप लो कंडीशन में जाएंगे। और वहीं पे बात करते हैं 80 से दोस्तों अगर आपका बीच में यहाँ पे 70 जा रहा है, 80 से 70 अगर होता है तो आप तुरंत ही दोस्तों आप अपने डॉक्टर से मिलिएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो सकती है। अगर किसी पेशेंट को अगर ऑक्सीजन लेवल डाउन जाता है और ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो उसकी दोस्तों जान भी जा सकती है। तो आप जल्द से जल्द दोस्तों अगर आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है तुरंत आप अपने डॉक्टर से मिलें और अपने डॉक्टर से दोस्तों आप संपर्क करें, ठीक है। और वहीं आगे हम बात करते हैं दोस्तों बॉडी टेम्परेचर के बारे में। आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर दोस्तों 97.5 से 98.6 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। और नॉर्मल बात करते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस दोस्तों होना चाहिए, ठीक दोस्तों। ये डिग्री में होगा, ये दोस्तों आपका फ़ारेनहाइट में होता है दोस्तों, ठीक। और वहीं बात करते हैं लो फीवर, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो आप लो फीवर है आपको। अगर 100 से और 102 के बीच में अगर आपको हो रहा है दोस्तों तो हाई फीवर की कंडीशन में आप जाते हैं। इस समय आपको अपना ट्रीटमेंट ज़रूर दोस्तों करवाना चाहिए अगर आपका 100 से 102 के बीच में होता है दोस्तों, ठीक। तो ये दोस्तों हायर की कंडीशन में पहुंचेगा। आगे हम बात करते हैं ब्लड शुगर के बारे में। तो बात करते हैं हम दोस्तों ब्लड शुगर के बारे में। ब्लड शुगर दोस्तों होता है ये दोस्तों आपका खाना खाने पर दोस्तों वेरी करता है। अगर आप खाना खाएंगे उसके बाद कुछ और होगा, खाना खाने के बाद कराएंगे उसके बाद दोस्तों कुछ और होगा। तो ये खाना खाने पे वेरी करता है। तो हम आपको बताते हैं दोस्तों नॉर्मल कितना होता है फास्टिंग, यानी कि खाना खाने से पहले दोस्तों आप अगर अपना ब्लड शुगर चेक कराते हैं, अगर आपका इस कंडीशन इसमें बीच में आता है, अगर 70 से 100 के बीच में आ रहा है दोस्तों तो आपका जो है शुगर लेवल है नॉर्मल है। और वहीं बात करते हैं 70 से 140 के बीच में अगर आपका आ रहा है खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर आप चेक कराते हैं, तो उसके बाद अगर आपका 70 से 140 के बीच में आता है तो दोस्तों आपका दोस्तों ये नॉर्मल कंडीशन में ही माना जाएगा। क्योंकि दोस्तों खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद ये दोस्तों आपका 70 से 140 के बीच में होता है। और पीपी का मतलब यहाँ पे दोस्तों है पोस्ट पेरेंटियल। तो दोस्तों आपका यहाँ भी दोस्तों आपका नॉर्मल माना जाएगा। और प्री डायबिटिक का मतलब होता है दोस्तों खाना खाने से पहले। ये दोस्तों दोनों सिचुएशन खाना खाने के पहले की हैं। तो अगर आपका 100 से 125 के बीच में आ रहा है दोस्तों तो आप प्री डायबिटिक हैं। अगर आपका 125 से ज़्यादा आ रहा है तो डायबिटिक हैं दोस्तों। इसमें आपको ब्लड शुगर की जांच कराते हैं। अगर आप तो 125 से ज़्यादा आ रहा है दोस्तों आपका शुगर, तो इसमें आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत होती है। तो आई होप दोस्तों ये हमारा बेसिक मेडिकल नॉलेज जो दोस्तों आज का लेक्चर था ये आपको कैसा लगा है। अगर आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो पाने के लिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।